हम सीधे शरद कुमार हमारे संवाददाता के पास आपको ले चलते हैं। शरद, आखिर कंफ्यूजन है कहां? क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्या चल रहा है? कंफ्यूजन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ऐसा लगता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, वहां पर आए, बात हुई, फोटो खिंचवाए, मुलाकात हुई कि नहीं हुई इसे लेकर एक संशय है, क्योंकि इतनी जल्दी से वो होटल से निकल गए वहां पर कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी बात हुई थी उसमें कुछ मुलाकात तो होनी चाहिए थी, मगर आए और निकल गए। इसे लेकर यहाँ कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई बात भी हुई है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है रात भर से, चंद लम्हों की यह मुलाकात जो है, मुझे लगता नहीं है कि कोई पिघली हुई बर्फ को, जमी हुई बर्फ को पिघला पाएगी। इस लिहाज से कांग्रेस के जो आला कमान है उनका थोड़ा सा स्टेंस हार्ड हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस को एकजुट भी रखना है और डिसिप्लिन भी रखना है। तो ये जो धक्का लगा है कांग्रेस आला कमान को, ये डिसिप्लिन की बात वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब धीरे धीरे आभास हो रहा है कि उन्होंने कोई गलती कर दी है इस तरह से अलग से विधायक बुलाकर। और लगातार जिस तरह से विधायकों का बयान सामने आने शुरू हो रहे हैं, अगर हार्ड कोर किचन कैबिनेट छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, तो जैसे अभी इंदिरा मीणा का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, कागज पे साइन करा लिया गया और अब हम तो आला कमान के साथ हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो विधायक हैं ये अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं कि हम कांग्रेस के हैं, हम किसी नेता के नहीं हैं। यह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक चिंता का विषय है। मगर कैसे पार्टी एक रहेगी? जो आप कह रहे थे कमलनाथ की एंट्री हो गई है, पार्टी एक कैसे रहेगी? क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इतनी दुश्मनी है कि अदावत कांग्रेस आला कमान से हो जा रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। क्या कांग्रेस आला कमान ये दोनों को एक साथ बैठा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि मुलाकात भले ही हो गई हो, मगर रिश्ते की जमी बर्फ पिघली नहीं है। चंद लम्हों की मुलाकात में कोई बात नहीं हुई होगी, ऐसा लगता है। और कांग्रेस आला कमान जब केसी वेणुगोपाल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की मुलाकात हो रही है, यहां से सीधे जाके वो पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, तो ये तस्वीर धीरे धीरे सामने हो पाएगी कि चल क्या रहा है। जानकारी ये मिल रही है, जानकारी ये मिल रही है कि अजय माकन से मुलाकात नहीं हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से गहलोत की मुलाकात हुई, और आप बता रहे कि चंद लम्हों की ये मुलाकात, बातचीत क्या ही हो पाई होगी। जो चंद मिनटों की मुलाकात रही है, क्या लगता है कि इसमें खड़गे अपनी बात रख पाए हो या गहलोत अपनी बात रख पाए हो उनसे? वही मैं कह रहा हूं, ये आए, घुसे, अंदर गए और फिर निकल लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुलाकात हुई या फिर एक दूसरे को अभिवादन करके चले आए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुलाकात कह सकते हैं, कोई बात हुई नहीं कह सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कड़वाहट आई है कांग्रेस आला कमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में, इसी कड़वाहट का नतीजा है कि सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से भी सोनिया गांधी के दूतों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। और ये जो सामने आ रहा है, इसका रिजल्ट कैसे सामने आएगा कांग्रेस के आगे के काम में, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या कमलनाथ जैसे लोग आ जाएंगे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए? कोई दूसरा नाम कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा? क्या गांधी परिवार को मजबूरी में संभालना पड़ेगा? कि मुझे हमेशा याद आता है सीताराम केसरी का इंटरव्यू, जब उन्हें हटाया गया था कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से, तो उन्होंने कहा था कि इस देश में कांग्रेस का अध्यक्ष का पद तो गांधी परिवार ही संभाल सकता है, मैंने अध्यक्ष पद पर रखकर देख लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, अब बहुत कुछ कांग्रेस के राजनीति के अंदर भी होना है। राजस्थान की राजनीति के अलावा मुख्यमंत्री को लेकर तो जो है फैसला होना है वो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पटेल, नेहरू, गांधी, सुभाष की विरासत, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर जो छीछालेदर हो रही है, उसका क्या है? उसके लेकर भी मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ज्यादा चिंतित होगी बनस्पति की, राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। मगर जिस तरह से नाफरमानी हुई है, जो आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात और बात की बात, इसी वजह से हो सकता है कि जो कड़वाहट हुई हो, क्योंकि हमें कहा गया था कि कल रात को कहा गया था कि राजकुमारी होगी, उन्होंने साफ कर दिया ऑब्जर्वर ने कि हम कोई राजकुमारी नहीं करेंगे। फिर कहा गया कि जो ऑब्जर्वर हैं वो ब्रेकफास्ट करेंगे अशोक गहलोत के साथ, फिर उन्होंने होटल में ही ब्रेकफास्ट कर लिया। और जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं और निकल लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो बता रही है, वो बता रहा है कांग्रेस आला कमान के साथ कोई संबंध जो है बहुत सामान्य नहीं है। जी, पर्यवेक्षकों से गहलोत मुलाकात करने जा रहे हैं, वहां पर अजय माकन ने मुलाकात नहीं की, खड़गे से मुलाकात हुई है। पर्यवेक्षक जो हैं वो अपनी नाराजगी जता चुके हैं, अनुशासनहीनता बता चुके हैं। पर्यवेक्षकों से विधायक नहीं मिले, पूरी रात अजय माकन कोशिश करते रहे, कहा इंडिविजुअल मुलाकात करनी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। विधायकों की शर्तें जो हैं वो दिल्ली को नामंजूर है।
हालांकि वहां विधायक प्रताप सिंह कह रहे हैं कि इतनी शर्तें नहीं जितनी अजय माकन टीवी पर कह रहे हैं। इधर पायलट ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया, आलाकमान पर फैसला छोड़ रखा है। सोनिया गांधी से रायशुमारी दिल्ली में लगातार चल रही है, लेकिन अब सवाल है गहलोत क्या करेंगे। तो गहलोत पायलट को या तो सीएम बना देंगे और खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन इसमें लगता है कि दिल्ली शायद जो है वो अब इस सूरत में मंजूर नहीं करेगी और ना अशोक गहलोत मंजूर कर पा रहे हैं सचिन पायलट को सीएम बनते देखना। इसके अलावा और क्या क्या गुंजाइशें जो हो सकती हैं, सीपी जोशी को सीएम बना दिया जाए, पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन इस सूरत में भी शायद संभव नहीं है कि सचिन पायलट मान जाएं और प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो समझौता कर लें, ये भी संभव नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है दिलचस्प होती आ रही है। पायलट क्या कर सकते हैं? पायलट को ये उम्मीद है कि आला कमान जो है वो संज्ञान लेगा और उनके साथ इंसाफ करेगा, जो हक उनका है उन्हें दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गहलोत गुट ने जो बगावत की है उसके बाद ये संभव होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं और सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना दें, ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन संभव है क्या? ये संभव होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन पायलट के साथ ये दूसरी बार होगा और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तीसरा, कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बना लें, इसकी गुंजाइशें पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन ये भी काफी मुश्किल फैसला है। बीजेपी में क्या जा सकते हैं, इसको लेकर भी सियासी कयास जो है वो शुरू हो चुके हैं और अटकलों का बाजार कभी खत्म नहीं होता ऐसी स्थितियों में। लेकिन कुल मिलाकर जो लड़ाई है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर वो दिलचस्प हो गई है और अब सवाल यह है कि कांग्रेस से ये दूरियां क्यों हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर भी कुछ ग्राफिक्स हमारे पास हैं। आखिर इतनी मजबूरी क्यों है? तो 2018 के विधानसभा चुनावों में दरार पड़ गई थी और वो रिश्ते की दरार जो है वो अभी भी नजर आ रही है, वो साफ साफ दिख रही है। यहां पर विधानसभा टिकट के बंटवारे पर यह अदावत शुरू हुई थी और उसके बाद से गहलोत और पायलट गुट जो है वो लगातार समय समय पर एक दूसरे पर कटाक्ष करता रहा है, एक दूसरे का विरोध करता रहा है। टिकट में पायलट को खुली छूट से गहलोत नाराज थे, इस बात को लेकर वो बहुत नाराज थे। उस दौर में सचिन पायलट के पास काफी जिम्मेदारियां थी, बाद में डिप्टी सीएम भी बनाए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम की रेस में पायलट पिछड़े तो दरार जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अशोक गहलोत का जो एक्सपीरियंस था वो पायलट पर भारी पड़ गया था। 2019 लोकसभा चुनावों में वैभव गहलोत की हार जो थी उससे दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई, यानी जो परिवार के लोगों को टिकट मिला और वो हार गए, तो उसमें यह आरोप लगा कि जो पायलट गुट है शायद उसने उसमें कोई भूमिका निभा दी थी। लेकिन राजस्थान से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कटाक्ष किया है, राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है कि वो भारत जोड़ रहे हैं और इधर राजस्थान में इतनी घटनाएं हो रही हैं। जरा सुनिए बीजेपी नेता के कांग्रेस पर कटाक्ष को। बढ़ने के कारण करिए, क्या क्या शब्द अशोक गहलोत ने सचिन पायलट साहब के लिए बोले, क्या क्या सचिन पायलट साहब ने अशोक गहलोत जी के लिए बोले, आरोप हमारे पे लगा। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश को जो है सब साफ हो गए ना। वो चैलेंज अशोक गहलोत साहब को सचिन पायलट से है और अशोक गहलोत साहब समझते हैं सचिन पायलट से चैलेंज है, सचिन पायलट साहब समझते हैं मेरे को चैलेंज अशोक गहलोत से। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, टूट रहा है, पार्टी बिखर रही है, कांग्रेस का जो ये डामाडोल हो रहा है, कांग्रेस का पूरा जो मामला है पूरा टूट रहा है। अच्छा, ये नाम ही गलत है जी, भारत जोड़ो। क्या भारत जुड़ावा नहीं है क्या? मुझे तो लगता है यात्रा में भी जो नाम इन्होंने पता नहीं कहां से लिया है। भारत तो बहुत मजबूत है, मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत हो रहा है, भारत तो जुड़ा हुआ है। ये टूट रहा है इनका खेमा, इसको ठीक कर ले। कांग्रेस को आप कह रहे हैं ठीक कर ले? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं कि वैसे डूबता हुआ जहाज कई बार कह चुका हूं मैं तो। पायलट साहब को फ्लाइट तो उड़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा ना। वो उनका अंदरूनी मामला, वो जाना है, लेकिन दुर्दशा जो राजस्थान की हुई है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि जो कल राजस्थान में हुआ उसके बाद अब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन पाएंगे कांग्रेस के या नहीं बन पाएंगे? वो भी उनका अंदरूनी मामला, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला, मैं कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे जो लगता है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।